हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 2025 में गणित का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि बिना पढ़े आप गणित में प्यारे बच्चों अगर इस वीडियो को देख लेते हो और ट्रिक अपना लेते हो तो 80 से 85% आपको मार्क ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 में 20 जो है हल करने का ट्रिक लगाएंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ और वर्णनात्मक प्रश्न को हल करेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न के लिए भी एकदम स्पेशल ट्रिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेशल ट्रिक है जो कोई नहीं बताएगा। मैं बताऊंगा कि कैसे उसको लिख देना है ताकि आप एकदम 80 से 85% बिना पढ़े हुए गणित में आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक 20 में 20 क्या है। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये 4 मिलेंगे एमसी क्वेश्चन में। ठीक है, यदि ट्रिक लगाना है, कोई नहीं आ रहा है, तो आप अधिकतर केसेज में ए या सी पे ट्रिक लगाइए, ए या सी पे। ठीक है, चलिए मैं ए पर जैसे कि ट्रिक लगा दिया, ए पे। तो इस तरह से यदि आप ट्रिक लगाते हैं ए या सी तो अधिकांश चांसेज है कि सही होगा। अब चलिए हम ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक तो ये अलग हो गया, डायरेक्ट हम लगा देंगे। अब ट्रिक इसमें क्या लगाना है, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको ट्रिक में। चलिए पहला ट्रिक ही देखिए, पहला ट्रिक है प्यारे बच्चों कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यदि ऑप्शन ये दिख जाए ना, आप उसको क्या करिए, टिक लगा सकते हैं। इनमें से कोई नहीं आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। लेकिन यदि कोई ट्रिक ऐसा दिख जाए, ऐसा 2 नंबर में इनमें से कोई नहीं तो था तो ठीक है। यदि दे दे ये सभी, ये सभी, तो देखिए प्यारे बच्चों ये सभी अगर जो दिख जाए ना, आपको तुरंत उसको छोड़ देना है, वो वाला लगाना ही नहीं, क्योंकि यह जो है हिंदी में चलता है, गणित में ये सभी वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। अगर जो ऐसा ऑप्शन दिख जाए और आप उस स्थिति में क्या करिएगा, जब ये सभी दे देना, आप तुरंत ऑप्शन सी को चुन लीजिए। ऑप्शन सी, सी वाला ऑप्शन चुनना है, ठीक ना। अब क्यों? क्योंकि 90% केसेज में दिखा गया है कि ये सभी यदि हो तो सी वाला सही हो जाता है, सी वाला सही हो जाता है। अब तीसरा ट्रिक आप लोग लगाइएगा, ए एवं बी दोनों यदि दे दे, लिख दे यहां तीसरा में ए व बी, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, तब आप प्यारे बच्चों ट्रिक लगा सकते हो। अथवा करके आपको अलग टाइप का कोई क्वेश्चन दिख जाए, अलग टाइप का, देखिए अलग टाइप में कोई क्वेश्चन दिख जाए, अलग टाइप में, अलग टाइप में कोई क्वेश्चन दिख जाए या अलग कोई ऑप्शन दिख जाए, ठीक है, अलग कोई टाइप का कोई ऑप्शन उसमें दिख जाता है ऑप्शन, तो ठीक है आप उसको ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखिए मैं दिखा भी देता हूं कैसे आपको अलग टाइप वाला जैसे आपको सही हो जाता है। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ये है ए ओ और बी, इसका विकर्ण है। देखिए ये 5 है, 5 दिख गया, ये 7 दिख गया और ये 4 दिख गया। इन सब में अब अलग क्या दिख रहा है, तो ये करनी में 34, करनी में 34 दिख गया। आप इसको उठा करके क्या हो जाएगा, सही मार दो, और ये सही भी है। क्या है प्यारे बच्चों, ये वाला जो सही भी है। अब आपको करना क्या है आगे का, देखिए एक एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ए को रंगने, ए और बी को रंगने से देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है, सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। ए लग गया। अब रेखा युग में इतना इतना का समीकरण का हल होगा, अपरिमेय रूप से हल, ये भी आ गया। फिर हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जितना इस तरह विभाजित करने पर 13 या होगा, ठीक है। इसका जो 4 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। 5 देख लीजिए, 5 इसका भी प्यारे बच्चों ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चनों का ए अधिकांश जगह पर सही हुआ। ए आप ये वाला ट्रिक लगा दिए,
ये एकदम ट्रिक आपका फॉलो कर देना है। चलिए इस तरह से आप लोग क्या करिएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके पूरे 20 में 20। और एक बात सुनिए, यदि ये सब आते हैं तो आपको लगाना है। अब अगला ऑप्शन क्या करना है, मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं लगाना है, नहीं मिल रहा है, आप लगाइएगा तुक्का। क्या करिएगा, तुक्का लगाना है। तुक्का लगाना है तो तुक्का वाला ट्रिक में वही अपनाना है, ए या सी। ए या सी को चुनिए। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है ना, मैथ का पेपर है, तो टीचर आप सभी को हेल्प करेंगे। अगर जो नहीं करते हैं आप जरा सा भी परेशान मत होइए, जरा सा भी परेशान मत होइए। आपको 5 या 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक के बीच का समय लगेगा। लास्ट में सारे ऑप्शन में एक एक करके सबका रंग दीजिएगा, ठीक ना। अगर जो कुछ नहीं आएगा तो अंतिम रामबाण उठा करके चलिए। अब 3 जगह ए रंगिए, 3 जगह ए, तीन अगले 3 का सी 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 ऐसे करके रंग दीजिए। अब इसमें से कोई ना मिल जाएगा। अब बी 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 3 का बी 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 आप रंग दीजिए। तो इस तरह से आप यदि रंग देते हैं फिर भी आपके क्वेश्चन मैं 20 में से प्यारे बच्चों 12 या 13 क्वेश्चन जो है ऐसे जो है ट्रिक लगा करके आप सही कर सकते हैं। तो ये तो रहा जो है MCQ का ट्रिक। अब चलिए हम लोग चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। आप सोच रहे होंगे कि वर्णनात्मक प्रश्न का ट्रिक कौन सा लगेगा और कैसे लगेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में होता क्या है मैं दिखा देता हूँ। आपको कुछ करना है नहीं, स्टेप बाय स्टेप उसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप उसी क्वेश्चन को आगे करते जाना है। जैसे खंड ब का ये ग नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संगलक फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप तुरंत यहाँ लगाइएगा प्रश्नोत्तर वर्णनात्मक प्रश्न। ये मैं आपके लिए केवल लिख दिया हूँ, ये रेड पेन से वहाँ लिखना नहीं है, ठीक ना। वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग ब्लैक पेन ही यूज करिएगा, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न हो गया। अब यहाँ दे रखा है कि दो घन जिसमें से प्रत्येक आयतन इतना घन सेंटीमीटर है। आप इसे लिखिए पहले जो है ग नंबर उत्तर था ना, यहाँ लगा दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ग, प्रश्नोत्तर संख्या पहला और पहला का ग। अब यहाँ हल लिख करके एक एक बात को अपने भाषा में एकदम आसान से लिखिए। अब दे रखा है कि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों यहाँ दिख रहा है ना, अब आराम से लिखिए पहले घन का आयतन, वहीं वाला उतार देना है सेम डायरेक्ट, ठीक है। अब पहले घन का आयतन हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर की। अब यहां से फिर लिखिए पहले घन का भुजा, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो देखिए भुजा जब निकालते हैं तो अंडर रूट में आयतन होता है। आपको कुछ ना है, कुछ ना कुछ गणित वाला फॉर्मेट यहाँ पे ऐसे कुछ लगाते जाइएगा और आराम से आप लोग हल करिएगा, ठीक है। जैसे ये 64 हो गया, अब इसका निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसी प्रकार के दो घन को जोड़ा जाएगा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये ऐसे एक घन जुट जाएगा और इसी में एक और ऐसा घन जुट जाएगा ऐसा करके, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये एक प्रकार के बन जाएगा घनाभ। अब घनाभ बनेगा तो इसका जो है पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। अब आप लोग करिएगा क्या, अब लिखिएगा कि दो घनाभ जुटने से, दो घनाभ नहीं दो घन जुटने से, दो घन जोड़ने से बना घनाभ की, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, आप एकदम उठा उठा करके लिखिए ऐसे। लंबाई L बराबर हो जाएगा, देखिए 4a और 4a, कुछ नहीं तो ऐसे कुछ करके कुछ ना कुछ लिख देना है उसमें। तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई b जो है, चौड़ाई तो उतना ही रह जाएगा 4 सेंटीमीटर।
ऊंचाई h जो है ये भी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपका हो जाता है, देखिए 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक ना। अब आपको करना क्या है, 2 कोष्ठक में L के जगह पर 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 4 गुणे 8, ऐसे कुछ कर दीजिएगा। ये नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं तो आप लोग सही करिएगा, आपको मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए सही कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग चाहते हैं तो इसको गलत भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लिख देना है। देखिए 2 नंबर का है ना, पूरा इतना हम ज्यादा जानबूझ करके लिखवा रहे हैं ताकि जो है एग्जामिनर दिख जाए तो बिल्कुल कहे कि हाँ बच्चा ने मेहनत तो किया है। अब यहाँ से हो जाएगा 32 प्लस 16 और प्लस 32, 32 32 64 और 16 80 या दूना 160, 2 गुणे 80 बराबर 160 पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर जो गलत भी आप गलत भी लिख देते हैं तो कौन देखता है, बस इतना दिख गया कि भाई बच्चा ने स्टेप बाय स्टेप भरा है, इतना सब कर दिया है, तो चलिए भाई नंबर इसको 2 नंबर दे दीजिए। ये तो रहा 2 नंबर वाला क्वेश्चन। अब 4 नंबर वाले में ट्रिक कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। 4 नंबर वाला में और 6 नंबर वाला में कौन सा आप लोग ट्रिक लगाइएगा। देखिए इस तरह से आपका हो गया, ठीक। चलिए बढ़िया से रख लेते हैं हम 4। यहाँ से आप लोगों का ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे हो गया। अब 4 नंबर 6 नंबर में भी यही ट्रिक आप लोगों को लगा देना है। 4 नंबर में देखिए ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका मैं कर दे रहा हूं, कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं पूरा गलत करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं गलत करूंगा। सही आ रहा है मुझे ये पता है, सही इसका जो बड़ी संख्या है 18 है और छोटी संख्या 12 है, लेकिन मैं पूरा गलत करूंगा ये, क्योंकि ट्रिक लगाना है प्यारे बच्चों। आपको जब नहीं आ रहा होगा तब ये वाला हम इसलिए मैं वीडियो बनाया हूं, अगर जो आता तो क्यों मेरे वीडियो को देखते, ठीक है। चलिए अब इसको हम करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाना है गणित में। ये जो है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख था, यहाँ है प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 और 2 का ख ये लग गया। अब आराम से आपको हल करना है, यहाँ हल लिख दीजिए और उसी बात को बार बार करके स्टेप बाय स्टेप उतारना है। देखिए लिखेंगे कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y, ठीक है। आगे कह रहा है कि दोनों का वर्गों का अंतर 180 है। लिखिएगा कि अब जानबूझ करके, अब तो आ नहीं रहा है, लिखिए बड़ी संख्या का वर्ग करने पर स्टेप बढ़ाइए, बड़ी संख्या का वर्ग करने पर, बड़ी संख्या का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग करने पर, देखिए मैं पेज भर रहा हूं और स्टेप भी बढ़ा रहा हूं, छोटी संख्या का वर्ग करने पर ये प्यारे बच्चों हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना दिया है, तो दोनों का अंतर दिया है 180, यानी कि बड़ी संख्या का। अब यहाँ एक बात समझ आइए, यहाँ लिख देना था दिया है, यहाँ भर दीजिए प्रश्नानुसार, एकदम एक एक स्टेप कर दीजिए, इतना कर दीजिए ना कि एग्जामिनर कहे कि हाँ बच्चा ने किया है। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये हो जाएगा। एक तो यहाँ हो जाएगा, ऐसे करके समीकरण एक कर लीजिए। अब समझिए कह रहा है एक और बात दिया है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ से हो जाएगा छोटी संख्या, यहाँ दिया है
कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना 8x हो जाएगा। अब यहीं से यहाँ हो जाएगा 2 नंबर। अब यहाँ से आप लोग जानबूझ के लिखिए समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब कुछ ना कुछ स्टेप जो है बढ़ाते जाना है, ठीक ना, ताकि एकदम आपका पेज जो है भर जाए। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यहाँ 8x रख दीजिए और बराबर में करके 180 रख दीजिए, ठीक। अब यहाँ से स्टेप बढ़ाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर में 0। अब इसको हल करने आता है तो हल करिए, नहीं करने आता है तो 1-2 लाइन ऐसे करके कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में तुरंत ऐसे बना करके कि x माइनस 18 ऐसे हो जाएगा x, उसके बाद है ये x माइनस का 10 बराबर 0, ऐसे कुछ करके लिख दीजिए कि x बराबर 18 और y बराबर में हो जाएगा 12। अब ये मान लीजिए कि आपका गलत है तो कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए। अब लिख दीजिए बड़ी संख्या x बराबर 18 और छोटी संख्या y बराबर में 12। अब देखिए, अब हमने पूरा इसको देखा कि ये हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4 नंबर का था। अब 4 नंबर का था तो एक पेज में इसका जवाब देना जरूरी था। अब यहाँ आपका आंसर जो है छोड़ करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक ना। अब इसको ब्लैक पेन से मत लिखिएगा क्योंकि आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, पूरे एक पेज हमने इसका कर दिया है। और एक पेज जब कर दिया है तो एग्जामिनर इसको क्या करेगा भाई, जांचेगा। अब जांचेगा तो ऐसे देखेगा कि बच्चे ने सब सही किया है, चलो भाई दे दो 4 नंबर, उठा करके दे देगा, आपको नंबर पटक देगा, ठीक है। तो ऐसा करना है, ऐसे ही ट्रिक लगा करके प्यारे बच्चों आ जाइएगा। और गणित में मैं 100% दावा करता हूं कि गणित 70 नंबर का होता है ना, आप ट्रिक लगाइएगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम 50 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, प्यारा लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज पर पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।